हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2। लेट्स स्टार्ट। We have given question number 6, write the following function in the simplest form। कहता है ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे? हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स, और यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया हुआ है। तो क्या हम क्या करें कि हमारे पास अंदर यहाँ पे tan आ जाए ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। तो हमें ऑब्जर्व किया तो हमें क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पे हम साइन अपॉन कॉस करते हैं तो हमारे पास अंदर tan की वैल्यू आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा tan इनवर्स, हम पुट कर देते हैं x को साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा करने से यहाँ पे हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और उससे हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा। बट हमें यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x के वैल्यू में a साइन थीटा लगाएंगे ताकि हम ये जो a स्क्वायर है इसको हम कैंसिल कर पाएं। तो हमने क्या किया, जहां जहां पे x है वहां पे आप वैल्यू लगा दो a साइन थीटा की। तो यहाँ पे आ गया a साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे था x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम a स्क्वायर को कॉमन लेके जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पे a साइन थीटा ऊपर रहेगा और नीचे हमारे पास आ गया, यहां से a स्क्वायर को हमने कॉमन लेके बाहर निकाला तो यहाँ पे हमें a मिल गया और अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो हम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लगाएंगे और यहाँ से हम a को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये कैंसिल होके हमें देगा ये tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया tan थीटा। अब हम tan इनवर्स tan थीटा को थीटा के इक्वल कब लिख सकते हैं, जब हमारा ये जो थीटा है ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज tan इनवर्स के बीच में लाई करेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। तो हम देखें, अब यहां पे हमारे पास है tan इनवर्स tan थीटा। हम कब थीटा लिखेंगे, जब हमारा ये थीटा जो है ये ओपन इंटरवल, थीटा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। तो हम ये कैसे देखेंगे, हमें जो साथ में कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a। तो हम यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ x इज लेस देन a। इसका क्या मीनिंग होता है कि x हमारा ग्रेटर देन है -a से एंड लेस देन है a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मीनिंग होता है कि x हमारा ग्रेटर देन -a है और लेस देन a है। अब x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था, x हमने यहाँ क्या लिया हुआ है, a साइन थीटा। तो हम x की जगह क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे a साइन थीटा लेस देन, यहाँ पे आ गया हमारा a। अब a को कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, -1
साइन थीटा इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, क्योंकि ए को हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पे। अब आप देखो, जब हम इसको साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स -1 एंड यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स साइन थीटा लेस देन साइन इनवर्स, ये आ गया 1 हमारे पास। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? अब आप देखो, साइन इनवर्स -1 किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, यहां पे 1 आ जाएगा। तो इस माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, तो अंदर जो हमारे पास साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आई, तो साइन 1 कब होता है? साइन 1 होता है π/2 पे, मीन साइन 90 डिग्री पे 1 की वैल्यू देता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन π/2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा थीटा और ये हो जाएगा लेस देन, यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स अगेन 1, हमें साइन π/2 1 की वैल्यू देता है, तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया। यहाँ से साइन और साइन ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा π/2 जो है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज साइन इनवर्स की होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, मींस ये π/2 जो है माइनस का हमारे पास आएगा निकल के, ये इसकी रेंज में लाई कर रहा है, तो हम इस एंगल को लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास -π/2, थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा π/2। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? हमारा थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, तो यहां हम लिखेंगे थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 को। तो अब हम लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो निकाला है ये थीटा, अब हम लिख सकते हैं हमारा tan इनवर्स tan थीटा जो है ये थीटा के इक्वल है। अब थीटा हमारा कहां से आएगा? तो यहाँ पे आप देखो, जब हमने पुट किया x इक्वल टू a sin थीटा, तो यहाँ पे x अपान अगर हम a लेते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है? साइन थीटा के, और यहाँ से थीटा आपका किसके इक्वल हो जाता है? साइन इनवर्स x अपान a। तो हम अब यहाँ पे ये जो हमारा थीटा निकल के आया है, इसकी जगह हम लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाता है साइन इनवर्स x अपान a, और ये हमने लिख दी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ये जो हमें फंक्शन दिया था। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ भी हमने tan इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को फाइंड करना है। तो हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे भी हम x को समथिंग कुछ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको जरा ऑब्जर्व कीजिए, हम यहाँ पे क्या लगाएं ताकि हमारे पास अंदर हमें tan की कुछ वैल्यू मिल सके, ताकि हम tan इनवर्स को उसके साथ कैंसिल कर पाए। तो हम यहाँ पे अगर x को पुट कर देते हैं कि x हमारा tan थीटा के इक्वल है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे a की भी वैल्यू ऊपर भी न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो हम यहाँ हमें a की वैल्यू दी होती है, वहां हम कोशिश करते हैं कि हम x को a साइन थीटा या a tan थीटा के इक्वल हम इसको पुट कर देते हैं, ताकि हम इस a को कैंसिल करने की कोशिश कर सकें। अब आप वैल्यू लगा दीजिए जहां जहां पे x है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 3a² और x की जगह आपको पुट करना है a tan थीटा, तो ये आ जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ पे x है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a tan थीटा, तो यहाँ आपके पास आ गया a tan थीटा। यहाँ पे क्योंकि x था तो हमने यहाँ लगा दिया a tan थीटा। अब माइनस में यहाँ क्या दिया है? x³, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा a³ tan³ थीटा।
अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ a क्यूब था तो यहाँ तो x है नहीं, तो यहाँ हम a क्यूब ही लिखेंगे, माइनस करके यहाँ आ जाता है a, और यहाँ पे x स्क्वायर था तो आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने क्या किया कि जो पुट किया था x की वैल्यू को वो यहाँ पे हमने लगा दी है। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ देखो a और a स्क्वायर क्या बन जाएगा 3a क्यूब, और साथ में आ गया tan थीटा, माइनस यहाँ पे आ गया a क्यूब tan क्यूब थीटा, और नीचे यहाँ पे हमारे पास आ गया a क्यूब माइनस 3, यहाँ पे a और a क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाई करके a क्यूब आ जाएगा, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ पे भी a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, तो a क्यूब को हम कॉमन ले लेते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास निकल के आएगा tan इनवर्स, यहाँ a क्यूब हमने कॉमन लिया और ऊपर और नीचे इसको कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास निकल के वैल्यू आ गई 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप इस अंदर वाली वैल्यू को देख रहे हो तो ये आपको कैसी दिख रही है, ये हमें लग रहा है आप एक आपने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कौन सा, कि tan 3 थीटा किसके इक्वल होता है, tan 3 थीटा इक्वल होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के। और देखो ये वैल्यू भी हमें कुछ वैसी ही लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम tan 3 थीटा को पुट कर देंगे, तो यहां क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पे आ जाएगा tan ऑफ 3 थीटा। अब हम tan इनवर्स tan 3 थीटा को कब 3 थीटा लिख सकते हैं, तब लिखेंगे जब हमारा ये 3 थीटा जो है ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करेगा, तो उसको निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जो हमें कंडीशन दी हुई है उससे हम देखते हैं कि क्या हमारा 3 थीटा जो है वो उस रेंज में, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ tan इनवर्स इज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। क्या हमारा 3 थीटा जो है इस रेंज को बिलोंग करता है, इस रेंज में फॉल करता है, अगर करता है तो तभी हम इसको लिख पाएंगे कि हमारा tan इनवर्स tan 3 थीटा जो है वो 3 थीटा के इक्वल है। तो हम उठा लेते हैं इस कंडीशन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, -a/√3 x is greater than -a/√3 and less than a/√3। अब x हमने क्या पुट किया था, x हमने पुट किया था यहाँ पे a tan थीटा, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, हम x की जगह लिख लेते हैं, ये आ जाएगा a/√3, यहाँ आ जाएगा a tan थीटा लेस देन a/√3। अब आप a यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा -1/√3, और यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। अब इसको tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज tan इनवर्स -1/√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3। अब आप देखो tan इनवर्स -1/√3 क्या हो जाता है, माइनस tan इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 tan कब वैल्यू देता है, जब tan π/6 पे हमें कौन सी वैल्यू देता है, 1/√3 की वैल्यू। तो हम इसको लिखेंगे, हमारा tan वैल्यू देता है 1/√3 की tan π/6 पे। π/6 क्या हो गया, π/6 हो गया tan 30 पे हमें tan क्या वैल्यू देता है, 1/√3 की। अब यहाँ पे देखो tan
इनवर्स tan थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। और यहाँ पे अगेन देखो tan इनवर्स, tan हमें 1/√3 कब देता है, तो अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे tan हमें π/6 पे वैल्यू देता है। कौन सी वैल्यू देता है, 1/√3 की। अब आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan π/6। अब π/6 क्योंकि π/6 जो है ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। ये क्या है, ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। ये वाला एंगल हमारा इसको बिलोंग कर रहा है, तो हम tan इनवर्स tan को π/6 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू -π/6 एंड थीटा इज ग्रेटर देन -π/6 एंड लेस देन, यहाँ देखो यहाँ पे भी अगेन π/6 है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं π/6। बट हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था यहाँ पे कि हमने देखना है कि क्या 3 थीटा जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को बिलोंग करता है कि नहीं। उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आ गया 3 इंटू π/6, यहाँ पे आ गया 3 थीटा, और लेस देन यहाँ पे आ गया 3 इंटू π/6। अब जब हम इसको काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल रहा है -π/2, 3 थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। यहाँ से भी जब हम काटेंगे तो 2 के साथ यहाँ भी क्या मिला हमें π/2। तो यहाँ पे देखो ये हमें क्या दे रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारा जो 3 थीटा है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में ये बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा tan इनवर्स tan 3 थीटा जो है वो 3 थीटा के इक्वल है। क्यों इक्वल है, कि हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को बिलोंग कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें थीटा की वैल्यू को डालना है इसके बीच में। तो हमने कहा क्या किया था, यहाँ पे x को हमने लिया था a tan थीटा। तो यहाँ से जब आप थीटा निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा tan थीटा इज इक्वल टू x/a, और थीटा आपके पास क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स x/a। तो यही वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे 3 के साथ और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू को जो हमें यहाँ से मिल रही है यहाँ पे हमने लगाया tan इनवर्स x/a, और ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ हमने क्या निकालना था, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को निकालना था, और यहाँ पे हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो मिल गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है इनकी वैल्यू को फाइंड करो। जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए वहां पे हमें क्या था, 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल रहे थे। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल रहे हैं। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ cos, और यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, ट्वाइस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन आपको 1/2 की वैल्यू कब देता है, जब आपका साइन कितना हो, साइन 30 डिग्री पे देता है। तो 30 किसके इक्वल होती है, π/6 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/6। पहले हम क्या करते हैं, हम अंदर के फंक्शन को सॉल्व करते हैं, फिर हम धीरे धीरे बाकी वाले फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला tan इनवर्स ट्वाइस cos, और यहाँ क्या था, यहाँ पे था ट्वाइस साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स साइन ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा π/6 है ये साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है क्लोज इंटरवल में π/2 से π/2 में ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसके बीच में आता है। इसलिए हम इस साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करके हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू π/6। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई tan इनवर्स, यहाँ आ गया ट्वाइस cos, और यहाँ अंदर आ जाएगा π/3। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है cos ऑफ π/3 किसके इक्वल होता है,
पाई cos ऑफ पाई बाई 3 इक्वल होता है 1/2 के। आपको पता है cos पाई बाई 3 कितना हो गया, cos पाई बाई 3 60 डिग्री के, तो ये किसके इक्वल होता है 1/2 के, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ हमें मिलेगा ये दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ आ गया ट्वाइस इंटू 1/2। ये 1/2 कहां से हमने लिखा, ये हमने लिखी cos पाई बाई 3 की वैल्यू। अब यहां भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां हमें मिलेगा tan इनवर्स, यहां अंदर हमारे पास क्या निकल के आ गया, यहां हमें मिल गया tan इनवर्स 1, यहां आ गया tan इनवर्स 1। अब tan 1 की वैल्यू कब देता है, tan 1 की वैल्यू देता है tan पाई बाई 4 पे। tan पाई बाई 4 होता है 1 के इक्वल, पाई बाई 4 क्या हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4। और यहाँ पे देखो अगेन पाई बाई 6 जो है वो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को बिलोंग कर रहा है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो ये हमारा पाई बाई 6 उसके बीच में लाई करता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये हमारा किसके इक्वल आ गया, पाई बाई सॉरी यहाँ पे पाई बाई 4 है, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 4 के इक्वल आ गया, क्योंकि tan पाई बाई 4 हमें 1 की वैल्यू देता है, तो इसलिए हमने 1 की जगह लिख लिया tan पाई बाई 4। और क्योंकि tan पाई बाई 4 पाई बाई 4 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर लाई करता है, इसलिए हम tan इनवर्स tan को पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ गया। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको tan इनवर्स ब्रैकेट के बाहर दिया था, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे tan आपको बाहर दिया और अंदर समथिंग आपको इनवर्स में कुछ फंक्शंस दिए हुए। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूलाज को लर्न करना पड़ेगा। वो कौन से फार्मूलाज हैं, आपको 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर के। लेकिन हमेशा नहीं होता, कब होता है, जब हमारा मॉड ऑफ x जो हो वो लेस देन और इक्वल टू 1 के हो। अगेन 2 tan इनवर्स y, यहाँ पे हम कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्योंकि हमें फंक्शन y में दिया था तो हम y ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। लेकिन कब होता है, जब हमारा y जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। लेकिन कब होता है इसके इक्वल, जब हमारा एक्स वाई जो हो वो लेस देन 1 हो। तो ये सारे जो फार्मूलाज हैं हम इनका यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्यों, यहाँ पे देखो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा ये वाला फार्मूला हमारा इसके इक्वल होता है। साथ में ये कब इक्वल होता है, जब हमें ये कंडीशन दी हुई हो। तो यहाँ इन्होंने ऑलरेडी हमें कंडीशन दी हुई है, इसलिए हम इसकी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आगे वाले फंक्शन को देखो, cos इनवर्स हमें 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर दे रहा है, लेकिन कब दे रहा है, इस कंडीशन के साथ। तो यहाँ पे भी इन्होंने हमें कंडीशन के साथ हमें ये वैल्यू दी, तो हम इसकी जगह भी इसका यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसकी जगह हम यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा tan ऑफ 1 अपॉन 2, और जो हमें फंक्शन दिए थे उनकी जगह हम लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि ये जो हमारा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये इसके इक्वल है, और विद कंडीशन दिया था, तो इसलिए हमने इनकी जगह पे इनको पुट कर दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ हमारे पास आ जाएगा tan
जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 हम यहाँ पे था 1/2 और जब 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और यहाँ से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास निकल के आ गया tan ऑफ, यहाँ अंदर आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, इसकी जगह अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा, हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे दिस इज tan ऑफ, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल। अब आप देखो यहाँ पे, अब आपने एक चीज याद रखनी है, tan इनवर्स x को हम कब x लिख सकते हैं, जब हमारा x जो हो वो रियल नंबर्स को बिलोंग करता, जब हमारा x रियल नंबर को बिलोंग करेगा तभी हम tan इनवर्स x को x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमें क्या दिया था, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको भी हम कम लिखेंगे जब ये हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। तो tan इनवर्स में हम क्या करते हैं, हम रियल नंबर्स को ही तो पढ़ते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमारा किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स जो हमें x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई दिया था, इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारा 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल है। और यही हमें क्या प्रूव करना था, यहाँ पे यहाँ हमें प्रूव करना था कि इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर दिया है और ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हम क्यों लिख पाए, ये हम इसलिए लिख पाए क्योंकि पहले हम क्या करते थे, यहाँ हमें दिया होता था tan इनवर्स tan ऑफ x को x कब लिखते थे, जब वो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर लाई करता था। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, tan ऑफ tan इनवर्स x, तो इसको हम कब लिख पाएंगे, जब हमारा x जो होगा वो रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। यहाँ क्या था, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को बिलोंग करता था, x किसको बिलोंग करता था, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज किसकी, tan की, तो यहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, r को। तो यही हमने यहाँ प्रूव किया कि क्योंकि इसको हम x तभी लिख सकते हैं जब x हमारा रियल नंबर हो, और यहाँ पे tan इनवर्स में तो हम रियल नंबर को ही स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसकी जगह पे tan ऑफ tan इनवर्स को हम ये लिख सकते हैं। ये थे हमारे क्वेश्चंस 9, यहाँ तक हमारे 9 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे।